हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था डायरेक्टरीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हमने डायरेक्टरीज़ के बारे में समझ लिया है, फोल्डर्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फाइल्स कैसे प्लेस्ड होती हैं, इन सब के बारे में। तो हम क्यों ना उन पे कुछ एग्जीक्यूशन करें, लाइक हम कुछ उन पे टास्क परफॉर्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। उसके अलावा भी और भी एक्शंस होते हैं जो हम लिनक्स में परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक नेविगेशन। हमें जब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी यानी कि एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाना होता है, उसको नेविगेशन कहते हैं। वो अगर परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? बेसिकली मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, हम ये सारी चीज़ें टर्मिनल के थ्रू ही करेंगे। और अगर हमें फाइल को रीड करना है तो वो कैसे करेंगे? फाइल को मूव करना है या फिर कॉपी करना है, बहुत सारे ऑपरेशन है लिनक्स में। तो मैं लाया हूँ बेसिक कमांड्स। बेसिक कमांड्स में हम फंडामेंटल्स अपने क्लियर करेंगे कि बेसिक कमांड्स में क्या क्या आ सकती हैं चीज़ें। और ये बेसिक कमांड्स आप हमेशा लिनक्स में यूज़ करोगे ही करोगे। अगर आप एडवांस कमांड भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका पार्ट भी रहेंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए बेसिक कमांड्स अगर हमको आ गई तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा लिनक्स के बारे में। टर्मिनल के बारे में भी समझ में आ जाएगा कि टर्मिनल पे कैसे काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों लिनक्स में आप GUI का यूज़ कर सकते हैं, GUI का यूज़ कर सकते हैं, पर लिनक्स बनाया ही इसलिए है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कमांड्स एग्जीक्यूट करके अपने टास्क को और आसान कर सकें। हम क्यों इतना GUI में जाएं, इंटरनली फोल्डर के अंदर फोल्डर एटसेट्रा चीज़ें करें? इससे अच्छा कमांड्स हैं हमारे पास, तो क्यों ना उनका एग्जीक्यूशन करें। तो इसलिए कमांड्स बनाई गई हैं, इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट को प्रेफरेंस दिया गया है लिनक्स में। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं बेसिक कमांड्स, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपनी वर्चुअल मशीन ओपन कर ली है, जिसमें हमने उबंटू इंस्टॉल किया था। अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने मेरी वर्चुअलाइजेशन की सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप उसे देख लीजिए, ताकि आपको वर्चुअल मशीन बनाना आ जाए, आपको उस पर कैसे OS इंस्टॉल करते हैं वो आ जाए। तो हम लोग सारा काम अपनी वर्चुअल मशीन में करेंगे जिसमें हमने लिनक्स इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास डुअल बोर्ड सिस्टम है जिसमें लिनक्स अलग से है, उस पर सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हो। या फिर आपके पास सिर्फ लिनक्स है, उसमें भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके पास विंडोज़ होता है, कॉलेज स्टूडेंट के पास भी विंडोज़ होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं कैसे लिनक्स लेके आए, कैसे डुअल बूट करें। इसलिए अगर वो VM समझ जाएंगे तो वो वर्चुअलाइजेशन भी समझ जाएंगे, और लिनक्स तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए सब कुछ लिनक्स पे करते हैं। ये शायद मुझसे पासवर्ड मांगेगा, सी पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड करेक्ट है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये GUI देखना है, इसको थोड़ा समझना है कि ये डेस्कटॉप है, ये होम है, और ये सब साइड में आपके पैनल में आपके जो भी फेवरेट हैं आप ऐड कर सकते हो, जो भी ऐप्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं एट्सेट्रा। उसके अलावा हम सीधे टर्मिनल पे जाएंगे, सर्च बार में टर्मिनल सर्च करेंगे। टर्मिनल पे इसकी विंडो बड़ी कर देते हैं टर्मिनल की। यहाँ पे आपको दोस्तों उबंटू VM @ubuntu VM दिख रहा होगा। इसमें एक यूज़र नेम है और एक मशीन का नेम है। लाइक मैं एक यूज़र की तरह इस मशीन में एंटर किया हूँ, तो मेरा कुछ तो नेम होगा। तो इसलिए इस तरीके से मशीन को एड्रेस किया जाता है लिनक्स में। उसके बाद हम समझते हैं कि अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मेरा कोई नाम होगा, मेरी कोई एंटिटी होगी। अगर मैं वो जानना चाहता हूँ तो खास कमांड है हु एम आई। तो ये दोस्तों बताएगा कि आप उबंटू VM है, आपका यूज़र नेम ये है। ओके, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स इस मशीन में एक साथ साइमल्टेनियसली एंटर कर सकते हैं, तो अगर उन्हें जानना हु एम आई तो वो जान सकते हैं इजीली, आप भी जान सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ और यूज़र नेम रखा हो जब ये VM बनाई हो। हम लोगों ने VM का नाम और मशीन का नाम एक ही रख दिया था, इस वजह से ये एड्रेस यहाँ पे प्लेस है। आप इसको इतना ध्यान मत दीजिए, आपके में अलग एड्रेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं दूसरी कमांड को। अगर मेरे को जानना है कि मैं कौन से पाथ पे हूँ इस समय, तो उस पाथ को जानने के लिए मैं सिंपल PWD करता हूँ। ये मेरे को पाथ बताएगा कि आप /home/ubuntu VM पाथ में है।
स्लैश उबंटू वीएम कहाँ से आया? स्लैश होम तो हम समझते हैं, क्योंकि ये यूज़र उबंटू वीएम है, इसलिए इसका एड्रेस स्लैश होम स्लैश उबंटू वीएम है। अगर कुछ और होता, लिनक्स होता तो लिनक्स के अंदर होता, यूज़र 1 होता यूज़र 1 के अंदर होता। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र है वो अपनी डायरेक्टरीज में एंटर होता है जब भी वो मशीन में एंटर करता है। फिर उसके बाद अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस पाथ में ही कौन से फोल्डर्स, कौन सी फाइल्स इस समय प्लेस हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए लिस्ट कमांड होती है ls। इफ़ आई हिट एंटर तो ये मेरे को बताएगा कि डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, ये सब फोल्डर्स हैं और ये आपकी फ़ाइल है test.txt। तो इस तरीके से आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं जितने भी डायरेक्टरीज होती हैं, जितने भी सब डायरेक्टरीज या फिर आपका फाइल्स होती हैं ईजिली। उसके बाद हम समझते हैं नेविगेशन को। अगर हमें नेविगेट करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर या एक पाथ से दूसरे पाथ, तो cd कमांड है दोस्तों। cd विंडोज़ में भी यूज़ होती है, तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अभी मैं इस पाथ में हूँ। अगर मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है तो मैं सिंपल cd स्पेस डेस्कटॉप लिखूँगा और हिट करूँगा। दोस्तों मेरा पाथ बदल गया है, स्लैश डेस्कटॉप लिखा है। अगर मैं pwd करूँ तो ये मेरे को बताएगा कि अब आप स्लैश होम स्लैश उबंटू वीएम और स्लैश डेस्कटॉप के अंदर हो। इसके अंदर देखते हैं कुछ फाइल्स या फोल्डर हैं। उसके लिए क्या होता है, लिस्ट कमांड होता है दोस्तों, जो हमने ऊपर एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ls करूँगा तो ये बोल रहा है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी दिखाया, इट मीन्स नथिंग इज देयर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को एक स्टेप पीछे आना है, इट मीन्स मेरे को वापस से इस फोल्डर के अंदर आना है, स्लैश होम स्लैश उबंटू वीएम, तो मेरे को सिंपल cd डॉट डॉट हिट करूँगा तो मैं वापस से एक स्टेप पीछे आ जाऊँगा, pw करूँगा तो ये बताएगा कि स्लैश होम स्लैश उबंटू वीएम के अंदर आप हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से ls करेंगे तो ये वापस से लिस्ट डाउन करेगा जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं, सेम जो हमें ऊपर इसने शो किया था। ओके, वापस से डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं। दोस्तों अगर आपको फोल्डर का एग्जैक्ट स्पेलिंग या फिर नहीं पता तो आप D प्रेस कीजिए और 2 बार टैब दबाइए, तो ये सजेस्ट करेगा कि आप किसके अंदर जा सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स। अगर आपको आप सिंपल अगर DES लिखते हैं और फिर टैप करते हैं तो इसको DES से शुरू होने वाला कोई फोल्डर या फाइल नहीं मिलती है, तो ये सिंपल इसको कंप्लीट कर देगा। देखिए दोस्तों, एक टैप में इसने कंप्लीट कर दिया। हिट करेंगे और डेस्कटॉप के अंदर आएंगे, pw से देखेंगे अपना पाथ। जी हाँ, हम डेस्कटॉप में हैं। आगे की कमांड है दोस्तों फाइल को क्रिएट करना। किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक फाइल थी test.txt जो उबंटू वीएम के अंदर थी, हम लोग अभी डेस्कटॉप में है। ls करेंगे, कुछ नहीं है, हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए लाइक अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो आप सिंपल टच और फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक mytest.txt ls करेंगे दोस्तों तो ये बताएगा कि mytest.txt फाइल है आपकी। ये एम्प्टी फाइल है। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ तो कैट के थ्रू रीड कर सकते हैं, cat स्पेस mytest.txt। इफ़ आई हिट एंटर तो इसका सारा कंटेंट जो भी होगा वो यहाँ पे मेरे को रिटर्न में आ जाएगा। बट क्योंकि ये फाइल एम्प्टी है तो अभी कोई कंटेंट नहीं आ रहा है इसका। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इसमें कंटेंट कैसे ऐड करें, इसको मॉडिफाई कैसे करें, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए हम एक एडिटर यूज़ करेंगे, विम। नैनो भी है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखें, इसलिए विम एडिटर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, फाइल्स के बारे में हम सब कुछ सीखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि फाइल एम्प्टी फाइल ऐसे क्रिएट होती है। ओके, इसके आगे समझते हैं हम फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें फोल्डर क्रिएट करना है test1, तो सिंपल है mkdir एक कमांड है जिसमें मैं स्पेस दबा के फोल्डर का नाम लिखूंगा, लाइक test1। आप ls करेंगे तो ये बताएगा test1 आपका फोल्डर है और mytest.txt आपकी फाइल है। मेरे को एक और फोल्डर क्रिएट करना है, mkdir test2, तो ये आपको बताएगा ls करने पर कि test1 आपका फोल्डर है, test2 आपका फोल्डर है और mytest.txt आपकी फाइल है। तो इस तरीके से हम
फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। और अब आपको आ गया है कि अगर आपको test1 के अंदर जाना है तो cd स्पेस test1 कर देंगे, आपको test2 के अंदर जाना है तो cd स्पेस test2 कर देंगे, इजीली उसके अंदर जा सकते हैं। अभी समझते हैं कि अगर ये फाइल मेरे को कॉपी करनी है तो मैं कैसे कॉपी कर सकता हूँ। लाइक मेरे को इस पाथ से दूसरे पाथ में कॉपी करनी है। इट मीन्स ये फाइल यहाँ भी रहे और यही फाइल test1 के अंदर भी चली जाए। उसके लिए cp कमांड है, cp मतलब कॉपी। cp आप क्या कॉपी करना चाहते हैं वो बताइए। my.txt कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। आप कहाँ कॉपी करना चाहते हैं ये बताइए। तो मैं test1 फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने स्लैश लगा दिया। इट मीन्स यही सेम फाइल क्रिएट होगी test1 के अंदर इसी नेम से। इफ आई हिट एंटर, ओके कुछ कह रहा है। ओके cd नहीं cp होता है, सॉरी दोस्तों, माय बैड। cp mytest.txt test1 एंड देन स्लैश। इफ आई हिट एंटर, ls करते हैं तो ये फाइल तो यहीं रहेगी। देखते हैं test1 के अंदर कोई फाइल आई है या नहीं। तो cd आपको पता है दोस्तों कैसे जाया जाता है किसी फोल्डर में, cd test1 स्लैश। इफ आई हिट एंटर तो ये पाथ बता रहा है desktop/test1। इफ आई डू ls तो देखिए दोस्तों test1 के अंदर mytest.txt फाइल अवेलेबल है। इट मीन्स इसकी एक कॉपी रेप्लिका बन गई थी इस कमांड से। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है तो कैसे करूँगा। इस फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपल rm और फाइल का नेम है mytest.txt। इफ आई हिट एंटर, ls करूंगा तो देखिए वो फाइल गायब हो गई है। अब वो फाइल नहीं है test1 के अंदर। एक स्टेप पीछे आते हैं, ls करते हैं तो मेरी फाइल यहाँ पर है, ये एम्प्टी फोल्डर है, ये भी एम्प्टी फोल्डर है। लेट सपोज दोस्तों मेरे को इस फाइल को मूव करना है test2 के अंदर, कॉपी नहीं करना है, मूव करना है। इट मीन्स ये यहाँ से गायब हो जाएगी और test2 के अंदर प्लेस हो जाएगी। तो उसके लिए mv कमांड होती है। mv किसको मूव करना है ये बताइए। mytest.txt को कहाँ मूव करना है ये बताइए। कॉपी की तरह है कि किसको कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है। स्लैश। इफ आई हिट एंटर, अगर मैं ls करूँ तो ये फाइल यहाँ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब 2 फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है पर फाइल प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं test2 के अंदर जाऊँ, आपको पता है cd से जा सकते हैं, तो मेरे को यहाँ पे वो फाइल दिखनी चाहिए। अगर मैं ls करूँ यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों मेरे को यहाँ पर वो फाइल दिख गई है। ओके दोस्तों, पीछे आते हैं एक स्टेप, ls करते हैं। test1 और test2 फोल्डर है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फोल्डर को भी डिलीट करना है। जैसे हमने फाइल को डिलीट किया था rm से, rm mytest.txt rm और फाइल का नाम, तो वो डिलीट हो गई थी। फोल्डर में ऐसा नहीं होता दोस्तों, फोल्डर में हम rm-rf देन टेस्ट, जो भी फोल्डर है test1। इफ आई हिट एंटर और ls करता हूँ तो ये आपको test1 डिलीट करके दे देगा। और -rf इसलिए लिखा कि हम -r मीन्स एक तरीके से हम रिकर्सिवली डिलीट कर रहे हैं। इट मीन्स इस test1 के अंदर भी कोई फोल्डर हो सकता था, जरूर हो सकता था, कोई फाइल हो सकती थी, तो हमें रिकर्सिवली डिलीट करना है। पहले उसके अंदर के कंटेंट को डिलीट करना है, फिर उस फोल्डर को डिलीट करना है, इसलिए यहाँ पे -rf लिखा है। f मीन्स बेसिकली दोस्तों एक पार्ट है इसका, लाइक फोर्सफुली हम कर रहे हैं इस वजह से। ओके, अगर हमें दूसरा फोल्डर भी डिलीट करना है तो rm-rf, आपको पता है दोस्तों test2 स्लैश ls करेंगे तो कुछ नहीं होगा मेरे पास। इट मीन्स मैंने जो भी क्रिएट किए थे फोल्डर्स और फाइल्स वो मैंने डिलीट कर दी और आपको बता भी दिया कुछ कमांड्स, जैसे whoami से जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा यूज़र नेम क्या है, pwd से पाथ, ls से लिस्ट, cd से नेविगेशन हो सकता है, टच से नई फाइल क्रिएट हो सकती है, फिर mkdir है जिससे हम नया फोल्डर बना सकते हैं, ये रहा mkdir फोल्डर का नेम। फिर उसके बाद cat थी जिससे हम फाइल को रीड कर सकते हैं, cp से कॉपी, mv से मूव, rm से रिमूव एटसेट्रा। आप सोच रहे होंगे ये सारी कमांड्स ऐसे लिख दी हैं
पर याद नहीं रहेंगी, याद हो जाएंगी धीरे धीरे। जैसे आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे, फाइल्स के साथ खेलेंगे तो याद होंगी। जैसे मैंने 2 फोल्डर बनाए, एक फाइल बनाई, फिर उसमें कुछ एग्जीक्यूशन किया, कुछ ऑपरेशन किया, फाइल को डिलीट किया, मूव किया। तो आप भी ये ट्राई कीजिए, जो भी मैंने ट्राई किया है प्ले कीजिए ताकि आप और सीख पाएँ। और अगर आपको ये कमांड्स आप सोच रहे हैं ऐसे जैसे ही मशीन बंद करेंगे कमांड्स तो चली जाएंगी, इसलिए एक हिस्ट्री कमांड होती है जिसमें आपकी सारी कमांड्स हिस्ट्री में स्टोर होती रहती हैं। इफ़ आई हिट एंटर तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी तक की कमांड सारी चलाई हैं वो सारी इसमें लिस्टेड है। तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं कहीं पर, और जो पीपीटी मैंने दिखाई थी उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो आज इजीली आप इसके नोट बना सकते हैं, और आप नोट्स बनाइए भी। बिगिनिंग में इजी होता है कि नोट्स बनाना चाहिए ताकि हमको चीज़ें रिमेंबर्स हो सके। तो दोस्तों बेसिक कमांड्स यही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे विम एडिटर, जिसमें हम एक्चुअली फाइल्स के साथ खेलेंगे, फाइल्स में कुछ राइट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक सर्च कैसे कर सकते हैं एटसेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।